फारिस की बहुत याद आ रही है, बहुत फिक्र हो रही है उनकी। कब से मम्मा को मैसेजेस और कॉल कर रही हूँ, वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही। जिंदगी बहुत खूबसूरत है सान, अगर इसमें रंग भर दो तो इससे और भी प्यार हो जाएगा तुम्हें। इंसान क्या सोचता है और क्या से क्या हो जाता है। हर नया दिन रामीन की जिंदगी में एक नई फिक्र लेके आता है। न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है जो उसकी जिंदगी में खुशियां आती ही नहीं। ऐसी बातें ना करो ज़ैनब, सबकी किस्मतें अल्लाह बनाता है और अल्लाह किसी का बुरा नहीं चाहता। ये तो बंदे की आजमाइश है कि वो कड़े वक्त में अपने रब को कितना याद करता है। इसलिए तो मैं रामीन से कहता रहता हूँ कि बेटा हर वक्त अल्लाह को याद करती रहा करो, वो सब ठीक कर देगा। 2 दिन अपने गम को भुला के हंसती मुस्कुराती है, फिर न जाने किसकी नजर लग जाती है उसकी खुशियों को। रात भी फायजा का फोन आने के बाद सारी रात बेहोश पड़ी रही। जब भी उसे होश आया फारिस फारिस कह के फिर बेहोश हो जाती थी। बस अल्लाह उसकी आजमाइश खत्म करे और उसकी जिंदगी में खुशियां वापस ला दे। मैं तो सोच रही थी कि रामीन के जाने से पहले समीर और दानिया का निकाह करवा दूं। मंगनी की तकरीब भी हमने नहीं की थी। चंद मेहमानों को बुला के एक छोटी सी निकाह की तकरीब कर लेते हैं, फिर रामीन चली जाएगी, पता नहीं उसे कब वापस आना हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द निकाह हो जाए, लेकिन इस मौके पे तकरीब की बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगता। हम निकाह सादगी से भी कर सकते हैं। बस जरा रामीन की तबीयत संभल जाए तो तुम साइम और समीर से दोनों से मशवरा करना, फिर उसके बाद उससे बात करना, और अगर वो राजी होती है तो फिर हम मौलवी साहब को बुलाकर दोनों बच्चों का निकाह करवा देते हैं। बाकी रही बात तुम्हारे अरमानों की, तो तुम वो रुखसती के वक्त पूरे कर लेना। खालीजान, अब कैसी तबीयत है रामीन बेटा? मैं ठीक हूँ। देखो रामीन बेटा, तुम फारिस की तबीयत को अच्छी तरह जानती हो। ऐसे में जब उसके टेस्ट लिए जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच हो ही जाती है। अब देखो ना, जब उसके ब्लड की रिपोर्ट अच्छी आई थी तो तुम कितनी खुश थी, और इसमें कुछ बेहतरी की तरफ माइल नहीं है, तो इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है बेटा। वहाँ के डॉक्टर बहुत माहिर हैं और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अपने मरीज की हालत को बेहतरी की तरफ कैसे ले जाया जाता है। तुम दिल छोटा ना करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। रामीन बाबा जान ठीक कह रहे हैं। अगर इस हफ्ते सर्जरी नहीं हो पाई तो एमआरआई की दूसरी रिपोर्ट आने के बाद सर्जरी हो जाएगी। फारिस अमेरिका के जिस हॉस्पिटल में है वो वहां का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। तुम बेफिक्र रहो, वो ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, साइम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम देख लेना, फारिस की एमआरआई की रिपोर्ट आएगी तो बिल्कुल ठीक आएगी। बस तुम अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, और देखो बेटा, अपने खाने पीने पे तवज्जो करो। ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार पड़ जाओ। खालीजान, आप दुआ करें ना कि फारिस बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारी दुआएं तो हर वक्त तुम्हारे और फारिस के साथ है बेटा। अब तुम आराम करो। साइम, बस दुआ करो फरीदा। मैं तो रामीन के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गई हूँ। भाभी मैं तो हर नमाज में दुआ करती हूँ उसके लिए, बस अल्लाह ताला रामीन को सेहत दे। आप कैसी है वो? तबीयत तो ठीक है, लेकिन बहुत कमजोर हो गई है। खाती पीती जो नहीं है, सारा दिन कमरे में पड़ी रोती रहती है। मैंने तो सोचा था कि रामीन के जाने से पहले समीर और दानिया का निकाह कर दूंगी,
लेकिन अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, लेकिन मैं पहले दानिया से बात तो कर लूं। मैं और सलमान तो राजी हैं, लेकिन रामीन की हालत देख के हिम्मत ही नहीं हो रही उससे बात करने की। सोच रही हूँ कि पहले समीर और साइम से बात कर लेती हूँ। अगर वो दोनों राजी हुए तो फिर हिम्मत करके रामीन से भी बात कर लूंगी। मैं जरा दानिया से पूछ लूं। दानिया के तो अब्बू नहीं है ना, तो बस जरा थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है उसका। बस मैं पूछ के आपको बता देती हूँ। ठीक है, तुम दानिया से मशवरा कर लो, लेकिन फरीदा ज्यादा दिन नहीं लगाना। मैं चाहती हूँ कि रामीन के बाहर जाने से पहले ये निकाह हो जाए, और फिर समीर के ऑफिस वाले भी उसे कुछ अरसे के लिए बाहर भेजना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी ये काम हो सकता है हो जाए। ठीक है भाभी, मैं बताती हूँ आपको। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, फिर क्या हुआ? दानिया, अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, थोड़ी देर तक कॉल। दानिया। जी अम्मी, क्या हुआ? भाभी का फोन आया था। वो कह रही थी कि रामीन के जाने से पहले समीर का और तुम्हारा निकाह करना चाहती हैं, पर सादगी से। निकाह? इतनी जल्दी? नहीं अम्मी, आप मामी को अभी मना कर दें, मुझे कुछ वक्त चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें कर रही हो बेटा? पता है भाभी क्या बता रही थी? भाभी कह रही थी कि उसके समीर के ऑफिस वाले ना उसे तुर्की भेज रहे हैं, और तुम तो जानती हो कि भाई साहब के बच्चे कितनी किस्मत वाले हैं। अरे साइम ने इतनी तरक्की की है तो समीर भी बहुत तरक्की करेगा। तुम ज्यादा नखरे मत करो बस। अम्मी, मैंने मंगनी आपके कहने पर कर ली थी, निकाह भी कर लेती हूँ, लेकिन अगर समीर मेरी उम्मीदों पर ना उतरा तो क्या करोगी तुम? निकाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जो तुम। अच्छा अम्मी, आप अपना बीपी हाई ना करें फजूल में, जाकर निकाह की तैयारियां करें। वक्त आने पर मैंने जो करना होगा मैं खुद ही करूंगी। दानिया, तुम रामीन, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में तुम्हारा वीजा आ जाएगा। मेरे ख्याल में तुम अपनी पैकिंग पूरी रखो, फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से तुम चली जाना। वो सब तो ठीक है, लेकिन पिछले 20 दिन से वहां से कोई खबर नहीं आई। तुम्हें पता है ना, मम्मा से बात हो जाती थी तो दिल को थोड़ी तसल्ली रहती थी। अब उनसे बात नहीं होती तो अलग ही बेचैनी और बेसुकूनी रहती है। अलीज़े भी यही कह रही थी। जाहिर सी बात है, जब कोई अपना इस हाल में हो तो इंसान कैसे सुकून में रह सकता है। आजकल अलीज़े की बहुत बात मानने लगे हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है। अलीज़े बहुत अच्छी लड़की है, खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी है। वैसे अलीज़े के बारे में संजीदगी से क्यों नहीं सोचते तुम? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? रामीन, अलीज़े मेरी सिर्फ दोस्त है और बहुत अच्छी दोस्त है। इससे आगे मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं और ना ही मैं सोचना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन दोस्ती को मोहब्बत में बदलने का फन तुम्हें खूब आता है। नहीं रामीन, मोहब्बत को दोस्ती में बदलने का फन तुम्हें खूब आता है। देखो साइम, जो तकदीर में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। मेरी बातों पर गौर करो, अलीज़े के बारे में सोचो, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही तुम्हारा दिल उसकी तरफ मायल होने लगेगा। खाला अम्मी, क्या आप नाश्ता बनाने जा रही हो? मैं बना देती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? बुखार लग रहा है तुम्हें तो? नहीं, मैं कमरे से बाहर क्यों आई? चलो कमरे में, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। भाई इसे तेज बुखार हो रहा है, तुम ऐसा करो कि बाहर से मुझे दवा ला के दो, इसे दूं। हमें दवा लेने की क्या जरूरत है? डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वहीं चेकअप हो जाएगा। भाई मेरे ख्याल में पहले दवा दे देते हैं। चलो बेटा। ठीक है, मैं अपने कमरे में चेक करता हूँ, कुछ तो होगी। मैं ठीक हूँ। कोई ठीक नहीं हो, तुम आराम करो।
माशाल्लाह मेरी बच्ची को कितना अच्छा लगेगा ये सब। और ये कलर तो वाकई बहुत प्यारा लगेगा। अम्मी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? इतनी भूख लग रही है मुझे। आप ये और ये सब क्या है? इधर तो आ, इधर आ जरा देख, ये कलर कितना अच्छा लगेगा तुझ पर। है प्यारी लगेगी मेरी बच्ची इसमें। अम्मी ये सब क्या है? कौन लाया ये सब कुछ? बेटा तुम्हें पता है, जब बेटियां बड़ी होने लगती है ना, तो माएं उनके लिए छोटी छोटी चीजें जमा करना शुरू कर देती है, और जब उसकी शादी होती है ना, तो सारा का सारा सामान उठा के अपनी बेटी के हवाले कर देती है। बस इसी तरह मैंने भी तुम्हारे लिए सारे कपड़े बनवाए, और पता नहीं कब से बनवा रही हूँ सारे कपड़े, थोड़े थोड़े से पैसे जमा करके। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें सब दूंगी ये। अम्मी इतना सदियों पुराना सामान आपने मेरे लिए जमा किया था। ये क्या है? इतना ओल्ड फैशन है ये सब। अजीब अजीब से कलर्स और इतने बड़े बड़े फूल। फल्ला मैं तो कभी ना पहनूं ये। बेटा शादी के बाद सब बच्चियों को ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, भरे भरे से। अब तुम लॉन के कपड़े थोड़ी पहनोगी शादी के बाद। अब बेटा मैंने कितने अरमान से बनाया ये सब कुछ। अम्मी खुदा के लिए आप अपने अरमान ना अपने पास रखें। अगर आपको ये सब इतना पसंद है ना, तो आप खुद ही बनवा के पहन लेना। मैं तो नहीं पहन सकती ये। अजीब। और मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ बना दे। इसको तो किसी नवाब के घर पैदा होना चाहिए था। नखरे ही नहीं खत्म होते नवाब साथी के। फैक्ट्री में मैं इतनी मशीन्स देख देख कर ना खुद एक दिन रोबोट बनने वाली हूँ। मुझे तो रोबोट ही लगती हो, इतना काम करती हूँ, थकती नहीं हूँ। वेरी फनी। थकन होती है मुझे भी, वो तो मैं हर रोज सुबह एक नई एनर्जी के साथ कर देती हूँ। वेरी इंप्रेसिव। यस। वैसे क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों शादी नहीं कर रहे भाई? मेरी छोड़ो, तुमने अब तक क्यों नहीं की शादी? एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करना चाहती थी, तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। अम्मी कभी कभार इस मौजू पर बात करती हैं, पर शायद आपको ऐसा इंसान मिल जाए जिसे देखकर मैं इस बारे में सोच लूं। अच्छा, इसका मतलब तुम प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर रही हो। यूं ही समझ लो। तो फिर कैसा होना चाहिए तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा? I mean, हर किसी की अपनी इमेजिनेशन होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वैसे तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ये भी जानती हूँ कि एक ही इंसान में मुझे ये सारी खूबियां नहीं मिल सकती। इसलिए आज तक कभी इस सवाल का जवाब किसी को दे ही नहीं पाई। बस इतना चाहती हूँ कि एक अच्छा इंसान हो, मोहब्बत और इज्जत का तवाज़ुन रखने का हुनर जानता। काफी टूटा हुआ दिल लगता है तुम्हारा। अपनों ने ही तोड़ा है। और वो अपने कौन है? ये क्या बात हुई भाई? मैंने तुमसे तुम्हारी शादी का सवाल किया था और तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। चलो बताओ मुझे, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तुम्हारी बातें सुनकर मैं वाकई इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हर इंसान में आपको वाकई वो सब कुछ नहीं मिल सकता जैसा आप चाहते हैं या जैसी आप ख्वाहिश रखते हैं। कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। हर इंसान नामुकम्मल होता है, और ये एक हकीकत है। जितनी जल्दी आप इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं, आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाती है। बस थोड़ा सा और। समीर मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझसे और नहीं पिया जा रहा। रामीन बच्चों की तरह नखरे मत करो। अगर तुम कुछ खाओगी भी होगी नहीं तो दवा भी ऐसे नहीं करी। प्लीज थोड़ा सा प्लीज। गुड गर्ल। अच्छा है ना? थोड़ा सा और पी लो। और ये रहा लास्ट चम्मच।
लास्ट चम्मच। बस बहुत जिद्दी हो तुम समीर। रमी जान, आप कोई काम था, मुझे बुला लेती। काम तो है तुमसे। सब खैरियत है ना? परेशान हूँ बेटा, मुझसे अब रामीन की तकलीफ देखी नहीं जाती। एक बार वो फारिस के पास चली जाए तो फिर शायद उसकी तकलीफ में कमी हो जाए। आप ठीक कह रही हैं। रामीन फारिस में से दूर होकर बहुत परेशान। अल्लाह करे उसका जल्द वीजा आ जाए और उनके पास चली जाए ताकि उसके दुख में थोड़ी कमी आए। बेटा इसीलिए तुमसे बात करने आई हूँ कि हो सकता है रामीन 2-4 दिनों में फारिस के पास चली जाए। फिर जब तक डॉक्टर्स फारिस को इजाजत नहीं देंगे वो वापस नहीं आ सकेगी, न जाने कितना वक्त लग जाए। इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम्हारा और दानिया का निकाह कर दिया जाए। अम्मी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कोई मौका नहीं है खुशियां मनाने का। रामीन किस कदर परेशान है और हमें अपनी खुशियों की पड़ी। बेटा इसीलिए तो चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह सादगी से किया जाए ताकि रामीन तुम्हारी खुशी में शामिल हो सके। रही रुखसती की बात, तो वो तो रामीन के वहां पहुंचने के बाद ही मालूम होगा। अगर रामीन जल्दी आ जाती है तो हम रुखसती उसके आने पे करेंगे, और अगर उसे 6-8 महीने लग जाते हैं तो हम रुखसती कर लेंगे। देखो बेटा, हमने मंगनी भी सादगी से ही की है और निकाह भी घर वालों की मौजूदगी में सादगी से ही करेंगे। लेकिन अम्मी जान, ऐसा ना हो कि हमारी इस बात पे रामीन को तकलीफ पहुंचे। मैं रामीन को मजीद दुख नहीं देना चाहता। इसीलिए तो तुमसे बात करने आई हूँ कि अगर फरीदा हाँ करती है और तुम भी राजी हो तो फिर मैं रामीन से बात करूं। नहीं अम्मी जान, मैं रामीन से खुद बात करूंगा। अगर रामीन ने खुशी से इजाजत दी तो ठीक, लेकिन अगर मुझे उसके लबो लहजे में जरा सी भी नाराजगी नजर आई तो मैं निकाह नहीं करूंगा। हम उसके आने का इंतजार करेंगे। ठीक है बेटा, तुम खुद ही बात कर लो। लेकिन देखो बेटा, ज्यादा देर नहीं लगाना, मेरे ख्याल में कल ही बात कर लो। ठीक है अम्मी, मैं कल सुबह ऑफिस जाने से पहले रामीन से बात कर लूंगा। क्या जवाब दिया फिर आपने मामी जान को? बेटा क्या बात करूं मैं? तुम मुझे कोई जवाब दोगी तो मैं उनसे बात करूंगी ना। तानिया, एक बात है, तुम्हारा ये रवैया देखकर ना मैं वाकई डर जाती हूँ। डर किस बात का अम्मी? अब मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं क्या कि जनाब समीर साहब से शादी के लिए तैयार हूं? कह तो दिया है, कर लूंगी निकाह। वैसे अम्मी, मुझे एक बात नहीं समझ आई, पहले इतनी सादगी से मंगनी और अब उतनी सादगी से निकाह, ये क्या बात हुई? बेटा तुम उनकी मजबूरी को समझो तो सही। रामीन को इस हालत में देखकर किसका दिल चाहेगा कि उस घर में कोई तकलीफ हो। लेकिन भाभी ने कहा है कि
रुखसती के वक्त वो हर रस्म को बहुत धूमधाम से अदा करेंगी। वैसे सच ही कहते हैं लोग, रामीन है ही बहुत मनहूस। जिस भी घर में जाती है उदासी का साया उसके साथ जाता है। तुम यहाँ कोई काम है या कुछ बात करनी है? नहीं, बस वैसे ही तुमसे मिलने आया था। मैं बचपन से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ। कोई बात करना चाह रहे हो ना? फिर रुक क्यों गए, कहो। यही वजह है कि हमें इतनी मोहब्बत है। रामीन, मैंने कभी तुम्हें अपनी कज़न नहीं माना, हमेशा बहन की तरह प्यार किया। यही वजह है कि मेरी हर खुशी तुम्हारे बिना अधूरी है। दरअसल अम्मी चाहती हैं कि तुम्हारी मौजूदगी में मेरा और दानिया का निकाह हो जाए। सिर्फ घर के लोग शामिल हों और ये फर्ज अदा हो जाए। लेकिन अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें लेकिन कहाँ से आ गया? तुम्हारी आंखों से तुम्हारे दिल की कैफियत झलक रही है। जब बहन इतनी उदास हो, भाई कैसे खुश हो सकता है? तुम ना एक नंबर के पागल हो। मेरा दुख तो आरज़ी है, और फिर तुम सब लोगों ने तो मुझे हिम्मत दी है। और मेरा दिल कहता है कि फारिस बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और मेरे चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही खुशी फिर से दिखाई देने लगेगी। मेरी वजह से तुम अपनी खुशियां क्यों कुर्बान कर रहे हो? देखो समीर, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी से है। अगर तुम लोग खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। इसलिए मेरी वजह से अपनी खुशियां कुर्बान मत करो। रमीन, दरअसल मैंने अम्मी को साफ इनकार कर दिया था, लेकिन वो चाहती हैं कि कोई भी रस्म तुम्हारे बगैर ना अदा हो। वो ये कहती हैं कि तुम्हारी मौजूदगी में निकाह हो जाए और जब तुम आओ तो रुखसती। तो ठीक ही तो कहती है ना वो। देखो समीर, अब जब मैं फारिस के साथ वापस आऊंगी ना तो तुम्हारी शादी पे खूब हल्ला गुल्ला करूंगी, सारे अरमान पूरे करूंगी। तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखने की ख्वाहिश तो मैं जरूर पूरी करूंगी। इसीलिए तुम खाला अम्मी से जाकर कह दो कि तुम तैयार हो। ठीक है, अगर तुम राजी हो तो मैं से कह देता हूँ कि फुप्पो को निकाह का दिन बता दें। फरीदा, तुमसे कोई बात ढकी छुपी तो है नहीं। रामीन का हाल भी तुम देख चुकी हो। अब इन हालात में हम कोई बड़ी तकलीफ तो रख नहीं सकते, तो जुमे की नमाज के बाद दोनों बच्चों का निकाह कर लेते हैं। जो भी रस्में होंगी हम रुखसती के वक्त कर लेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं भाभी, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन देखिए, पहले मंगनी भी सादगी से हो गई थी, अब निकाह भी सादगी से करूंगी और किसी को नहीं बुलाऊंगी तो लोग बातें बनाएंगे भाभी। और फिर दानिया, वो भी तो नाराज हो जाएगी। उसने अपनी बहुत सारी सहेलियों को बुलाना है। देखो फरीदा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, रुखसती के वक्त हम सारी तकरीबात ना बड़ी धूमधाम से करेंगे। अल्लाह का शुक्र है अब कोई पैसे की तंगी तो है नहीं। बस इस वक्त मैं रामीन को कोई और तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए सादगी से निकाह का कह रही हूँ। बस जुमे के दिन हम इस फर्ज से इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे। दानिया के लिए निकाह का जोड़ा और जेवर मैं साइम और रामीन के हाथों भिजवा देती हूँ। ठीक है भाभी, जो आप लोगों को बेहतर लगे। चलो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। दानिया, दानिया। जी अम्मी, क्या हुआ? तुम्हारी मुमानी का फोन आया था। वो कह रही थी कि इस जुमे को नमाज के बाद तुम्हारा और समीर का निकाह कर देंगे। जुमे को? इतनी जल्दी? क्या मतलब? बेटा, दरअसल रामीन 2-4 दिनों में जाने वाली है और वो चाह रही है कि तुम्हारा और समीर का निकाह उसके सामने ही हो ताकि वो भी इस खुशी में शामिल हो सके। बेटा, रुखसती फिर उसके आने के बाद ही होगी। और वो ये भी चाहती हैं कि ये निकाह सादगी से हो, सिर्फ हम घर वाले ही शामिल हो और कोई नहीं। रामीन कब तक मेरी खुशियां खाती रहेगी इस तरह? बचपन से लेकर आज तक
मेरी हर खुशी उसकी वजह से अधूरी रह गई। और आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन इस तरह से होगा। आखिर ये मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? नफरत करती हूँ मैं रामीन से। दानिया, दानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, बना के रखी हूँ। अरे अम्मी बैठे, बाद में पी लूंगा, अभी मूड नहीं है। रामीन, कोई मैसेज आया आंटी का? फारिस का कुछ पता चला? नहीं, सच पूछो तो अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ना मॉम मेरी कॉल्स का जवाब दे रही है और ना ही डैड। इवन तो मेरे मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रहे। बेटा फिक्र नहीं करो, वो भी तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद है। उन्हें पता है कि तुम फारिस के लिए कितनी परेशान हो। थोड़ा सा सब्र कर लो। साइम, तुम्हारे अब्बू ने काजी साहब को जुम्मे का टाइम दे दिया है। ऐसा करो कि रामीन के साथ जाके दानिया को उसका जोड़ा और जेवर दे के आ जाओ। ठीक है अम्मी। खाला अम्मी, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं इनकार करना तो नहीं चाहती, लेकिन इस वक्त मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस उदासी में जाकर मैं दानिया को भी उदास कर दूं। आप खुद चले जाइएगा। बेटा तुम वहां जाओगी, हंसो बोलोगी तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अम्मी मत फोर्स करे रामीन को, पहले ही परेशान है और परेशान हो जाए। रामीन तुम नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं, मैं अम्मी को साथ ले जाऊंगा। ये देखो बेटा, प्यारा है ना? जी, ये लें भाभी आपकी चाय। बस भाभी, यही छोटी छोटी सी खुशियां हमें कितनी खुशी देती। और जब ये खुशियां बहुत दिनों के बाद मिले तो और ज्यादा मजा आता है। क्या बात है दानिया, खुश नहीं हो बेटा? उदास उदास सी लग रही हो। नहीं नहीं भाभी, ये तो बहुत खुश है, बस शायद थोड़ा थक गई है। मामी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं खुश नहीं हूँ। क्यों बेटा? ये रिश्ता तो तुम्हारी मर्जी से हुआ है। फिर खुश क्यों नहीं हो? रिश्ते से तो मैं बहुत खुश हूँ मामी, मगर जिस तरह ये रिश्ता जोड़ा जा रहा है, हर काम इस तरह चोरी छुपे हो रहा है जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। मंगनी की तकरीब तक तो ठीक था, लेकिन अब निकाह भी इस तरह हो रहा है सादगी से। मैं अपनी एक भी दोस्त को नहीं बुला सकती। मुझे ये बात पसंद नहीं आई मामी। मैं समझ सकती हूँ दानिया कि तुम्हारे दिल में भी अरमान होंगे कि जिस तरह तुम अपनी सहेलियों की शादी पे जाती रही हो, इस तरह तुम उन्हें अपनी शादी पे भी बुला सको। लेकिन बेटा तुम हमारी मजबूरी भी तो समझो ना। मैंने भी पता नहीं किस दिल से खानदान के चंद लोगों को बुलाया है, लेकिन बेटा ये तो सिर्फ निकाह है। रुखसती के वक्त तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इस वक्त तो मुझे रामीन का मसला समझ आता है, लेकिन अगर बाद में कोई और मसला हो गया, उसे अगर आने में वापस देर होगी तो तब रुखसती भी ऐसे ही होगी क्या? अल्लाह ना करे बेटा कि कुछ ऐसा हो। और अभी भी रामीन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो खुद अच्छा नहीं लग रहा था हमें कि कोई बड़ी तकरीब करें, लेकिन बेटा अगर रामीन को वापस लौटने में वक्त लगा तो हम तुम्हारी रुखसती जल्दी कर लेंगे और सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करेंगे। बस अब तुम फिक्र नहीं करो और खुशी खुशी निकाह के लिए तैयार हो जाओ। अरे भाभी, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप चाहेंगी। आप मुंह तो मीठा करें, छोड़ें इन सारी बातों को, ये मिठाई खाएं। खुद बताओ कौन सी वाली खिलाऊं?
मामी आप खाए ना होगा। हाँ हाँ आ जाएगा, मिठाई का पूरा डब्बा आ जाएगा। और चल ट्रीट भी दे दूंगा, अब खुश? चल ठीक है, ओके, थैंक यू, हाफिज। अरे वाह, मिठाइयाँ। आज तो मेरा भाई बड़ा हैंडसम लग रहा है। और एक बात बता, ये दानिया से तेरा कब से चक्कर चल रहा है? हमें नहीं पता, छुपे रुस्तम। भाई सच पूछे तो मुझे खुद भी नहीं पता। आपको तो पता है, बचपन से ही हमारा रिश्ता ऐसा है, कभी नोक झोंक, कभी लड़ाई, कभी शरारतें। मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन जब मॉम ने मुझे कहा तो मेरे दिल में ख्याल आया, और आप यकीन करें, और पता नहीं कब ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता कि दानिया के दिल का हाल क्या है। हाँ, इतना जरूर पता है कि वो आपके भाई के साथ बहुत खुश रहेगी। अरे कैसे खुश नहीं रहेगी, मेरा भाई है ही इतना अच्छा। इंसान अपनी मोहब्बत से दूर होकर कैसा महसूस करता है, अंदाजा है मुझे। जो आप पे गुजर रही है ना, मैं महसूस कर सकता हूं। रामीन आपके इतना करीब हो कि भी आपकी नहीं हो सकी। इस हकीकत को तस्लीम करने के बाद उसका फिर से आपके सामने आ जाना बहुत बड़ी आजमाइश है आपके लिए। ऐसे मत कहो सुनिए, मैं रामीन को फारिस के साथ देखकर बहुत खुश हूं और हमेशा उसकी खुशी की दुआएं करता रहता हूं। दुख इस बात का है कि रामीन आज इस हाल में है, और उसे इस हाल में और इस तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे दिल में दर्द होता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। मैं आज तुम्हें दूल्हा बने देखकर बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। जिस तरह आप मुझे देख के खुश है ना, मैं भी आपको उसी तरह खुश देखना चाहता हूँ, और बहुत जल्द मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई के सर पर सेहरा सज जाए। वक्त आने पे सब हो जाए। फिलहाल बहुत मुबारक तुझे। चल आजा। चलिए। दानिया बेटा, कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। अरे जल्दी करो, देर हो रही है, टाइम निकला जा रहा है। चलो। अम्मी अभी तो आप बिल्कुल तैयार नहीं है, आप तो जाके तैयार हो। मेरी तैयारी में कौन सा हाथी घोड़े लगेंगे, जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। बल्कि पहले पैसे दे दूं फिर तैयार होती हूँ। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो। दानिया बिन्त मोहम्मद फारूक, आपका निकाह समीर सलमान के साथ हक महर 50,000 रुपए तय किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। समीर बिन्त सलमान, आपका निकाह दानिया बिन्त मोहम्मद फारूक से हक महर 50,000 रुपए तय किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है।
अरे अमजद साहब, आप